नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिलीजन अर्थात धर्म पर। मेरा लेक्चर अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। बात आती है धर्म की। धर्म एक ऐसा व्यवहार है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में करना चाहिए। जो लोग धर्म का अनुसरण करते हैं वो जीवन में कभी भी असफल नहीं होते। जिन समाजों में धर्म का अनुसरण करके लोग व्यवहार करते हैं वो समाज लंबे समय तक बने रहते हैं, सकारात्मक रूप से बने रहते हैं। वहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय में, तो जिन समाजों में, जिन देशों में, जिन स्थानों पर लोग धर्म का अनुसरण करते हैं उन स्थानों पर काफ़ी वृद्धि होती है धन की, काफ़ी वृद्धि होती है शांति की। ये नहीं कहा जाए अगर किसी दूसरे स्थानों पर जहाँ पर धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं, हो सकता है आर्थिक स्थिति में उनकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए, लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात वहाँ पर अशांति का माहौल रहता है, वहाँ शांति नहीं रहती है। वहाँ पर एक ऐसा माहौल रहता है जिस माहौल में प्रत्येक व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता है। और जो वर्तमान समय में कोरोना महामारी जो वैश्विक रूप से संकट के रूप में आई है, उसका कारण है कि लोगों ने धर्म का अनुसरण करना बंद कर दिया था, धर्म के अनुसार चलना बंद कर दिया था। यही कारण है कि वर्तमान समय में ये परेशानी आ रही। विभिन्न समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों ने धर्म को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें हम टाइलर की बात कहते हैं। धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। यहाँ पर जो विश्वास शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट। धर्म कुछ नहीं, एक विश्वास है, एक ऐसा विश्वास जिसके अनुसार व्यक्ति कर्म करता चला जाए। अगर वो व्यक्ति इन आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास करेगा तो निश्चित रूप से वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। यही बात इन्होंने कही, उन आध्यात्मिक शक्तियों पर अगर विश्वास की बात करते हैं तो वो व्यक्ति धर्म का अनुसरण करने वाला व्यक्ति होता है। इसके साथ साथ गिलिन और गिलिन ने जिक्र किया है, एक सामाजिक समूह में फैले हुए उन भावनात्मक विश्वासों को जो किसी अलौकिक शक्ति से संबंधित है, तथा उन बाहरी व्यवहारों को, भौतिक वस्तुओं को और प्रतीकों को जो इन विश्वासों से संबंध रखते हैं, हम धर्म के समाजशास्त्र क्षेत्र में सम्मिलित समझा जा सकता है। यहाँ पर एक तरह से जो गिलिन गिलिन ने जो बात कही उसमें काफ़ी हद तक ये बात का जिक्र किया है कि भावनात्मक विश्वासों को जो किसी अलौकिक शक्ति से संबंधित है। हमारे जो भावनात्मक विश्वास है वो अलौकिक शक्तियों से संबंधित है, जो हमारी बाहरी आदतों, बाहरी व्यवहारों, भौतिक वस्तुओं और प्रतीकों को इन विश्वासों से संबंध रखते हैं। धर्म के समाजशास्त्र क्षेत्र में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। काफ़ी हद तक गिलिन गिलिन ने ये बात क्लियर कर दी। जो हमारा इमोशनल दृष्टिकोण है, इमोशनल हमारी बिलीफ है, वो अलौकिक शक्तियों से संबंधित है। अगर व्यक्ति अपना इमोशंस, अपने भावनात्मक विश्वास को उन अलौकिक शक्तियों से जोड़ता है तो निश्चित रूप से वो सही ढंग से व्यवहार करने वाला व्यक्ति होता है। इसी तरह से फ्रेजर ने जिक्र किया है, धर्म में मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ। मतलब धर्म में मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखलाती है और नियंत्रित करती है। मतलब यहाँ पर फ्रेजर ने बहुत सही क्लियर कर दिया कि मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों को मानता हूँ जिनके पर विश्वास करके व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, यानी सही काम करता है, चाहे वो उनके डर के मारे करे या किसी तरह से करे। अगर वो सही काम कर रहा है धर्म का पे विश्वास करके तो निश्चित रूप से यही दृष्टिकोण कहा जाता है कि धर्म का अनुसरण किया जा रहा है। यानी उन शक्तियों की बात, मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की बात पे का जिक्र किया है जो प्रकृति और मानव जीवन के मार्ग दिखलाती है, यानी प्रकृति की तरफ चलना चाहती है, प्रकृति के विपरीत चलने से रोकती है। और जो कि वर्तमान समय में हो रहा है, मनुष्य ने प्रकृति के खिलाफ जाना शुरू कर दिया था और यही कारण है कि तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। जब प्रकृति के अनुकूल, प्रकृति के अनुसार मानव जीवन चलता है, अर्थात प्रकृति मानव जीवन को सकारात्मक दिशा में चलने की तरफ प्रेरित करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि धर्म एक तरह का विश्वास है
चाहे वो किसी कार्य को करने की बात हो, चाहे वो पुरुषार्थ की बात हो, चाहे कर्म की बात हो, प्रत्येक स्थितियों में, चाहे देश की बागडोर संभालने की बात हो, चाहे वो कुल की बात हो, प्रत्येक स्थितियों में धर्म एक तरह से सकारात्मक भूमिका अदा करता है अगर आप उस पर विश्वास करते हो। आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते हो अगर धर्म का अनुसरण करने होता। आप कभी परेशान नहीं हो सकते हो क्योंकि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। एक तरह का विश्वास है, इसमें किसी तरह की बहस नहीं है, किसी तरह का ऐसा दृष्टिकोण नहीं कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। अगर आपको विश्वास है तो आप सही ढंग से अपना कर्म करते चले जाओगे, एक दिन सफलता आवश्यक रूप से मिलेगी। अगर इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स में कुछ बिंदु कहे जा सकते हैं। शास्त्रों या वेदों द्वारा निर्धारित कर्म ही धर्म है। मतलब जो शास्त्र में लिख दिया, शास्त्र में वेदों में जो लिखा है वही धर्म है, जो निर्धारित कर दिया गया वही कर्म धर्म है। यानी उन पे विश्वास करना होगा कि वेदों में जो लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो पुराने ग्रंथों में लिखा है, उन पे विश्वास करके उसी तरह के कर्म को करना ही धर्म है। ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी जो कुछ लिपिबद्ध है, जो ये मान लिया गया है कि पहले के लोगों ने बहुत सही सोच समझ के अध्ययन करके लिखा होगा, अगर आप उन पे विश्वास करते हो और उसके हिसाब से कर्म करते हो तो वही धर्म है। क्रिया द्वारा सिद्ध होकर कल्याणकारी होना धर्म का लक्षण है। यानी क्रिया द्वारा सिद्ध होकर कल्याणकारी होना धर्म का लक्षण है। आप प्रत्येक एक्टिविटीज करते रहिए और वो उस एक्टिविटीज के जरिए आप आपकी सिद्धि प्राप्त हो गई, आपको उस चीज का टैलेंट आपके अंदर आ गया और उसके द्वारा कल्याणकारी व्यवहार आप करते हो तो वही धर्म है। यानी आप ट्रेनिंग लेकर कोई काम करते हो तो आप एक तरह से उस चीज में पारंगत हो गए और उस तरह से पारंगत होने के बाद जो कल्याणकारी काम आप करते हो, अपना कल्याण करते हो, परिवार का कल्याण करते हो, समाज का कल्याण करते हो, वही वास्तव में धर्म है। यानी ट्रेंड होना, सकारात्मक दिशा में ट्रेंड होना और ट्रेंड होने के बाद आप जो भी एक्टिविटीज कल्याणकारी करते हो वही धर्म है। धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है। यानी सत्य इंपॉर्टेंट है, सत्य से स्टार्ट होता है धर्म, क्योंकि हमको पता है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, प्रत्येक व्यक्ति को पता है। तो अगर उसको पता है कि ये सत्य है तो वास्तव में वही धर्म है। दया व दान से वह बढ़ता है। अगर आप दया करते हो और दान करते हो तो वो बढ़ता है। यानी एक तरफ सत्य की बात है, दूसरी तरफ दया और दान की बात है। क्षमा में यह विश्वास करता है। अगर आप बहुत शक्तिशाली हो उसके बाद भी आप दूसरे को क्षमा कर देते हो तो वास्तव में वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रोध से इसका नाश होता है। यानी यहाँ पर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बात करें तो सत्य धर्म का आधार है। यानी सत्य से इसकी उत्पत्ति होती है धर्म की। ये चीज सही है, इस चीज को मानना चाहिए। और उसमें अगर आपके अंदर दया है, दान है, दोनों चीजें, आप दान भी देते हो, दया भी करते हो और साथ में शक्तिशाली होने के बाद दूसरे को क्षमा भी कर देते हो तो वो ही धर्म है। यानी क्षमा में जो आपका विश्वास है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप क्रोध करते हो तो उससे वो चीज धर्म का नाश होता है। इसलिए क्रोध करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। समस्त विश्व का आधार है। यानी धर्म समस्त विश्व का आधार है, क्योंकि आज जो महामारी का संकट 2020 में देखा जा रहा है, इसका कारण यही है कि हम धर्म के रास्ते को छोड़ दिए थे और जिससे आचरण की बुराइयां समाप्त हो गई। यानी हम देखते हैं, हम अगर उसका अनुसरण करने का विपरीत चले जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे आचरण का जो व्यवहार है वो खराब होने लगता है। यही बात कहा जाता है, समस्त विश्व में अगर धर्म का अनुसरण आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं और आपका आचरण भी शुद्ध होगा और आचरण शुद्ध होगा तो आपके व्यवहार भी अच्छे होंगे, आपका टेंशन कम होगा। ये बात विशेष रूप से धर्म के संदर्भ में कही जा सकती है। इसके साथ साथ यह सारे संसार पर शासन करता है। कई बार ये कहते हैं कि लोग धर्म के अनुसार नहीं चलना चाहिए। कुछ ऐसे वर्ग, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो ये कहते हैं
कि ये नहीं, हम शासन करते हैं, मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास ताकत बहुत है, लेकिन वास्तविक रूप से धर्म ही शासन करता है। एक दिन दो दिन दूसरा बातें कह सकता है, लेकिन जब उसको पता चलता है, जब कोई विपत्ति आती, जब कोई परेशानी आती, उस विपत्ति का कारण क्या है कि व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है, वो निगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। चाहे वो चाइना की बात करें या कुछ दूसरे विकसित देशों की बात करें, उन्होंने निगेटिव एक्टिविटीज़ की। और ये कोरोना की जो प्रॉब्लम्स है, इसका कारण भी यही है कि वो अधार्मिक एक्टिविटीज़ थी, ऐसी निगेटिव एक्टिविटी थी जिसके कारण व्यक्ति को परेशानी आई। वो ठीक है, संसार के दूसरे देशों में ज़्यादा प्रॉब्लम आई, वहाँ कम आई, चाइना में कम आई, लेकिन एक न एक दिन उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि अंतिम रूप से धर्म ही शासन करने वाला होता है। जो धर्म दूसरों में बाधा डालता है वो कुधर्म है। अगर कोई धर्म किसी की काम में बाधा डालता है वो कुधर्म है। वास्तव में देखा जाए, सभी धर्म सबके कार्यों में सहयोग देते हैं। कोई ये कहता है हमारा धर्म बड़ा है, दूसरे का धर्म छोटा है, ये वास्तव में उचित नहीं है। क्योंकि अगर धर्म है, क्योंकि धर्म सत्य से निकलता है, सत्य से उत्पत्ति होती है उसकी, अगर वो धर्म है तो वो किसी के मार्ग में बाधा डाल ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है जो किसी के काम में बाधा डाल रही है तो वो धर्म नहीं हो सकता, उसको कुधर्म कहेंगे। वो धर्म धार्मिक एक्टिविटीज़ नहीं है। इसके साथ साथ स्वधर्म ही श्रेष्ठ है, पराय धर्म का त्याग ही कल्याणकारी है। स्वधर्म ही श्रेष्ठ है, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमारा धर्म है वो खराब है, दूसरे का धर्म अच्छा है। जो अपने धर्म पे विश्वास नहीं करता वो दूसरे का कल्याण कैसे करेगा, दूसरे के धर्म का अनुसरण कैसे करेगा, दूसरे के धर्म के पर लंबे समय तक कैसे चलेगा। इसलिए स्वधर्म ही इम्पॉर्टेंट है। स्वधर्म के अनुसार चलना ही एक तरह से कल्याणकारी है। धर्म मरने पर भी साथ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं कि आप मर गए, धर्म समाप्त हो गया। धर्म आपके साथ साथ चलता है, वो आपके साथ जीता है और अंतिम समय में आपके साथ जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं धर्म की एक्टिविटीज़, धर्म के जो मेन बिंदु है, इनको कहा जा सकता है। इसके कई स्वरूप हो सकते हैं। जैसे एक स्वरूप है वर्ण धर्म। वर्ण धर्म क्या है? जैसा कि हम पहले लेक्चर्स में जिक्र किया था हमने कि वर्ण, हिंदू समाज व्यवस्था में वर्ण कई सारे होते हैं, जिसमें ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। इस तरह से प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति का अपना एक धर्म है। ब्राह्मण वर्ण यानी ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति का क्या काम है कि वो पढ़े लिखे और पढ़ाए, यानी जो कुछ ज्ञान है उसको प्राप्त करे और उस ज्ञान को अपने पास न रखे, उसको बांटने का प्रयास करे। वास्तव में ब्राह्मण का वही धर्म है। इसके साथ साथ क्षत्रिय का वो समाज की सुरक्षा करे। उसका मेन धर्म यही है कि वो समाज की सुरक्षा करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वास्तव में अपने धर्म पर चलने वाला व्यक्ति नहीं है। इसी के साथ से वैश्य का है उत्पादन करे, पशुपालन करे, डिस्ट्रीब्यूशन करे, वितरण करे, यानी काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं उसका मेन काम ये है कि उत्पादन करे, समाज के लोगों के लिए फसल का उत्पादन करे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करे और पशुपालन करे। इसी तरह से शूद्र वर्ण का ये कहा गया है कि सभी की सेवा करे। एक तरह से वर्ण धर्म का मेन बिंदु यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति को अपने वर्ण के द्वारा बताए गए निश्चित कार्यों को निरंतर करता रहना चाहिए। अगर वो अपने वर्ण के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है तो उसको दूसरे वर्ण में प्रवेश कर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में वो समाज का कल्याण करेगा। इसके अलावा आश्रम धर्म। आश्रम धर्म क्या है? जैसे कि जिक्र किया जाता है कि व्यक्ति का जीवन 100 साल का होता है। पहले 25 साल ब्रह्मचारी रहे, दूसरे 25 साल गृहस्थ में रहे, तीसरे में वानप्रस्थ में रहे, चतुर्थ में सन्यासी में रहे। यानी प्रत्येक आश्रम का मतलब एक पड़ाव, जीवन का एक पड़ाव है। उस पड़ाव में रहकर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे। यानी ब्रह्मचारी है तो उसको पढ़ने लिखने से मतलब है, उसको तमाम तरह के माया मोह, आराम, ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। उसको पढ़ने में मन लगाना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु द्वारा बताए गए कार्यों को करना चाहिए। क्योंकि जब तक गुरु के अनुसरण नहीं करेगा तब तक वो सीख नहीं पाएगा, तब तक वो ट्रेन नहीं हो पाएगा। उसके लिए ज़रूरी है उसको ट्रेंड होना। और ट्रेनिंग कौन देगा?
गुरु ट्रेनिंग देगा और गुरु के ट्रेनिंग से ही वो सीख सकता है। और गुरु ट्रेन तभी देता है जब वो प्रसन्न होता है, जब उसको ये लगता है कि सीखने वाला वास्तव में सीखना चाहता है। अगर उसको लगे कि सीखने वाला सीखना नहीं चाहता तो वो उसका पालन नहीं करता, यानी उसको ट्रेनिंग नहीं देता। इसी तरह से ब्रह्मचारी के बाद अगर हम गृहस्थाश्रम की बात करते हैं, गृहस्थी से अपेक्षा की जाती है वो पत्नी और बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, खाने का इंतजाम करे, पंचमाह यज्ञ करे और जितने भी प्राणी हैं उनके भोजन का इंतजाम करे, भिखारी को भिक्षा दे। यानी अगर वो ऐसा करता, दान दे, क्योंकि समस्त प्राणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व भी तो गृहस्थी का है। इसके साथ साथ जब पुत्रों के पुत्र उत्पन्न हो जाएं, ऐसी स्थिति में उसको अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए, ईश्वर में लगाना चाहिए, तमाम तरह के माया मोह से दूर होना चाहिए और घर से वन की तरफ गमन करना चाहिए। यानी एक वानप्रस्थी का जो धर्म है कि माया मोह से दूर हटने का प्रयास करना चाहिए। जब वो तैयार हो जाए उसके बाद उसको सन्यासी होना चाहिए। सन्यासी का क्या धर्म है? यानी उस व्यक्ति को, उस सन्यासी को तमाम तरह के माया मोह से जो वानप्रस्थी में रहकर जीवन यापन करता है, वहीं पर रहकर एक तरह से उसको जीवन यापन करना चाहिए। उसको एक स्थान पर ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, उसको उस ज़्यादा दिन रहने पर उससे मोह हो जाएगा। यानी तमाम तरह के माया मोह से दूर हटके उसको सन्यासियों जैसा जीवन यापन करना चाहिए। इसके साथ साथ कुल धर्म। कुल धर्म क्या है? यानी प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि जिस कुल में उसने जन्म लिया उस कुल के कल्याण के लिए उसको निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति अपने कुल का पालन या कुल का अनुसरण नहीं करता तो वो कुल धर्म का पालन नहीं करता। इसलिए अपने कुल के कल्याण के लिए, कुल के प्रसार के लिए उसको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। काल व देश धर्म, यानी समय और परिस्थिति के हिसाब से उसको अपने देश, अपने काल के बारे में ध्यान देना चाहिए। देश की रक्षा करने के लिए कभी उसको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़े जिससे देश का कल्याण हो सकता है, ऐसे में उसको अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देना चाहिए। यानी देश इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देश रहेगा तब हम रहेंगे, हम उसके अंदर आते हैं। इसलिए देश की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर कार्य करता रहना चाहिए। राजधर्म एक राजा का धर्म है कि सारे धर्म अलग हैं और देश की रक्षा इम्पॉर्टेंट है। देश यानी राज के कल्याण के लिए वो तमाम एक्टिविटीज़ करें। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को भी से भी मोह नहीं किया, यानी उनके लिए देश इम्पॉर्टेंट है। स्वधर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्वधर्म यानी अगर आप ही नहीं रहोगे तो धर्म का पालन कौन करेगा? इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे, अपना अस्तित्व को बनाए रखे, क्योंकि अपना अस्तित्व बना रहेगा तो वो व्यक्ति कल्याण कर सकता है, वो व्यक्ति सबका सहयोग कर सकता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है स्वधर्म। आपद धर्म। आपद धर्म का मतलब जब जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से जो डिसीजन लेना उचित लगे उसका कल्याण करना, उसका व्यवहार करना आपद धर्म है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जीवन का जो धार्मिक आधार है, भारत के अंदर जो रिलीजियस बेसिस है वो क्या है? जगत जीवन का आश्रम और धर्म। जैसा कि अभी हमने बताया कि धर्म में आश्रम इम्पॉर्टेंट है। जिस स्थान पर रहे, जिस आश्रम में भी रहे, उसमें वो धर्म का अनुसरण करे। तो निश्चित रूप से भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट आश्रम्स में रहता हुआ व्यक्ति एक तरह से अगर लंबे समय तक बने रहना चाहता है तो वो उन आश्रम के द्वारा बताए गए कार्यों को, आश्रम में रहते हुए जो भी काम निश्चित है उनका अनुसरण करे, उनके अनुसार चले। इसके साथ साथ भारतीय जीवन में जो है उत्सव, पर्व और त्योहार, उनको करना ही धर्म है। जो भी, चाहे होली आए, दिवाली आए या कोई भी त्योहार आए, उन त्योहारों को मन से, नियम से करना धर्म है। ये भारतीय जीवन में है। यही कारण है कि यहाँ पर होली दिवाली में तमाम तरह के पूजन पाठ किए जाते हैं, एक दूसरे की मदद की जाती है, एक दूसरे का सहयोग किया जाता है, दान दिया जाता है। उन एक्टिविटीज़ को करना है वास्तव में यहाँ पर धर्म का अनुसरण
करना कहलाता है। यही कारण है कि भारतीय जीवन का एक बेस बन गया है, आधार बन गया है तमाम तरह के उत्सवों में सहयोग देना। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि अगर दो दुश्मन भी होते हैं, होली के समय से गले मिलते हैं, ईद के समय गले मिलते हैं। एक तरह से उस एक्टिविटीज में भाग लेना धर्म है। अगर कोई कहता है हम उस एक्टिविटीज में भाग नहीं लेंगे, उत्सव में भाग नहीं लेंगे, तीज त्योहार नहीं करेंगे, तो वास्तव में वो धर्म का अनुसरण नहीं कर रहा। इसलिए भारतीय जीवन, ये जो हमारी इंडियन लाइफ है, इसमें मुख्य रूप से हम उत्सव में भाग लें, उन त्योहारों में भाग लें, उन जितनी रिलीजियस एक्टिविटीज हैं उनमें भाग लें, वास्तव में वही धर्म है। जीवन के कर्तव्य, कर्म और धर्म, जीवन में जितने भी आपको कर्तव्य दिए गए हैं, आपको जो भी पद है, आप पति हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, ऑफिसर हैं या डीएम है, कुछ भी हैं, उसका जो कर्म निश्चित है, उसके अंतर्गत जो काम करना है, वही धर्म है। यानी जीवन में आपको अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग जो कर्तव्य आपके दिए गए हैं, उनको करना ही धर्म है। ये बेस है। ये कारण है कि प्राचीन काल से ही ये कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों को करते रहना चाहिए, फल की इच्छा किए बगैर। वास्तव में वही धर्म है। अगर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को, यानी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे व्यक्ति क्या कहते हैं, तुमको ये करना चाहिए, तुमको, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्मों को करता रहे तो वास्तव में ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो कि प्रत्येक देश में आती हैं, प्रत्येक स्थानों पे आती हैं, वो परेशानी ना आए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों को करता रहेगा, अपने कर्तव्यों का पालन करता रहेगा, तो निश्चित रूप से वो धर्म का अनुसरण कर रहा है। ये भी एक आधार कहा सकता है। जीवन पथ के संस्कार, जो जीवन पथ पे कई तरह के संस्कार करने पड़ते हैं, यानी संस्कार मतलब पवित्र होना, यानी ट्रेन होना, उन संस्कारों को करना ही धर्म है। जैसे हिंदू धर्म के अनेक संस्कार कहे जाते हैं, इस तरह प्रत्येक धर्म में संस्कार होते हैं। उन संस्कारों को करना, जैसे उपनयन संस्कार हो सकता है, सीमांतोन्नयन संस्कार हो सकता है, मुंडन संस्कार हो सकता है, तमाम तरह के संस्कार, विवाह संस्कार हो सकता है। उन पड़ावों पर, उन स्थानों पर उन संस्कारों को करना ही वास्तव में धर्म है। शैक्षिक जीवन व धर्म, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड में आपको ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना है। उस समय में आपको विद्याध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान देना, यही इम्पोर्टेंट है। उनको करना ही वास्तव में धर्म है। पारिवारिक जीवन व धर्म, परिवार की जो एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ में भाग लेना, उन एक्टिविटीज़ को करना, प्रेरित करना, वास्तव में वही जीवन का आधार है, वही वास्तव में धर्म है। आर्थिक जीवन व धर्म, यानी व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पैसा कमाना चाहिए। पैसा कमाएंगे तभी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, और आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तभी वो व्यक्ति लंबे समय तक बना रह सकता है। यानी आर्थिक गतिविधियों में भाग लेना ही वास्तव में धर्म है। क्योंकि जब पेट में भूख लगती है तो खाने की जरूरत पड़ती है। खाना कहाँ से आएगा? पैसे से आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? आप नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे तभी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो भोजन करेंगे। यानी ये इंटररिलेटेड है। तो इस एक्टिविटीज को करना ही वास्तव में धर्म है। इसके साथ साथ राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन, जो भी राजनीतिक गतिविधियां हैं, उन राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना ही धर्म है। यानी उन एक्टिविटीज में भाग लेना। वो राजनीतिक जीवन एक प्रदेश का हो सकता है, देश का हो सकता है, क्षेत्र का हो सकता है। उस पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सकारात्मक धर्म के साथ लेकर चलना वास्तव में सही कहा जाता है। और भारत के संदर्भ में कहा जाए कि धर्म का आधार लेकर पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जाती है। यही कारण है कि भारत का जो दृष्टिकोण है दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी अच्छा है। जीवन का अंत व धर्म, प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक दिन मर जाना है। ऐसी स्थिति में किसी तरह का मलाल नहीं होना, क्योंकि अंतिम सत्य वही है कि व्यक्ति को एक न एक दिन जाना है। इसलिए उसको अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए, उस चीज़ को मानना चाहिए। वास्तव में वही धर्म है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कुछ जो बिंदु हैं धर्म के संदर्भ में। धर्म के दो पक्ष हो सकते हैं, एक आंतरिक पक्ष हो सकता है, एक बाह्य पक्ष हो सकता है।
आंतरिक पक्ष हम कह सकते हैं संवेग हो सकती हैं, भावनाएं हो सकती हैं, प्रथाएं हो सकती हैं, परंपराएं हो सकती हैं। इन सब एक्टिविटीज को हम इसका धर्म का आंतरिक पक्ष कह सकते हैं। बाह्य पक्ष क्या हो सकता है? धार्मिक उत्सव जिनका जिक्र हमने किया था, स्मृतियां, ये एक तरह से बाह्य पक्ष है। यानी हम तमाम तरह के धार्मिक उत्सव करते हैं, उस धार्मिक उत्सव के जरिए हम धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। तमाम तरह की एक्टिविटीज से हम धर्म के बाह्य पक्ष को लेके चल रहे हैं। यानी बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष मिलके धार्मिक एक्टिविटीज होती है। धर्म का आधार विश्वास है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, जो बेसिस है धर्म का वो विश्वास है। इसमें तर्क नहीं है, इसमें तमाम तरह की ऐसा दृष्टिकोण नहीं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। विश्वास करके ही कर्म करना धर्म है। और यही कारण है कि जब व्यक्ति बिना तर्क के अपने कर्मों को निरंतर करता रहता है तो वो एक नए दिन उसको सफलता मिलती है। धर्म व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। वास्तव में देखा जाए धर्म के दो दृष्टिकोण भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत, जैसा कि हमने एक तरह से स्वधर्म की बात कही थी, व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है, यानी समाज के कल्याण के लिए हो सकता है। इसके साथ पवित्रता की धारणा, प्रत्येक धर्म के साथ पवित्रता की धारणा जुड़ी हुई है। यानी धर्म के अंतर्गत पवित्रता का एक दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट है। जो कुछ आप समाज के अनुसार से कर रहे हैं, जो उचित है, जो सत्य है, वो पवित्र है। तो एक तरह से ये भी धर्म से जुड़ी हुई बात है। एक दूसरी बात यह है, व्यक्ति धर्म का अनुसरण इसलिए भी करता है कि उसको एक तरह का डर भी लगा रहता है, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यही कारण है कि समय के साथ साथ व्यक्ति जैसे जैसे उसको ज्ञान प्राप्त होता है वैसे वैसे वो उस भय से आगे बढ़ने लगता है, और ऐसी स्थिति में वो एक पर्टिकुलर समय के बाद अशांत सा हो जाता है। लेकिन जब तक व्यक्ति उस डर से वो कर्म करता रहता है तब तक वो व्यक्ति आंतरिक रूप से शांत चित होता है। जिन देशों ने बहुत अधिक प्रगति कर ली और उन्होंने भय पे कब्जा कर लिया, वो व्यक्ति उस समय तो लगता है कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए, वहां पर फिजिकली स्ट्रांग हो गए, लेकिन कुछ समय के पश्चात वहां पर सुसाइड रेट बढ़ जाते हैं, तलाक की दरें बढ़ जाती हैं, तमाम तरह की ऐसी एक्टिविटीज हो जाती हैं जिससे भी व्यक्ति अपने घर में नहीं रहना चाहता, अपने देश में नहीं रहना चाहता। लेकिन जहां व्यक्ति भयवश होके पॉजिटिव एक्टिविटीज करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, तो वहां पर व्यक्ति एक तरह से शांत माहौल में रहता है। धर्म मानव समाज का सर्वश्रेष्ठ मूल्य है। मानव समाज के जितने भी सर्वश्रेष्ठ मूल्य हैं वो सब धर्म है। यानी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी मूल्य हैं उन मूल्यों के अनुसार चलना धर्म है। सार्वभौमिकता, ये किसी एक दो जगह का नहीं है, ये सार्वभौमिकता है। यानी सारे संसार में ये बात इंपॉर्टेंट है, सारे संसार को ये बात मानी जाती है कि धर्म वास्तव में सभी जगह है। मानव जीवन का नियंत्रण व निर्देशन करता है। जो मानव जीवन है उसको दिशा निर्देशित करता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मतलब बताता है और साथ में एक तरह से नियंत्रित भी करता है। ये उचित है, ये अनुचित है, और साथ में पवित्र शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है जो सबको बनाए रखती है। अंतिम रूप से हम यही कहेंगे, धर्म का अनुसरण करने से व्यक्ति सकारात्मक रूप से चलता है, और जो व्यक्ति सकारात्मक रूप से चलता है वही वास्तव में अंतिम रूप से खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। विभिन्न तरह के धर्मों के स्वरूप भी हो सकते हैं, दृष्टिकोण हो सकते हैं, विचारधाराएं हो सकती है, लेकिन अंतिम रूप से ये कहा जाए कि सत्य ही धर्म है, अहिंसा ही धर्म है, अस्ते भी धर्म है। यानी यहाँ पर हमको गांधी जी की बात याद आ रही है, जिन्होंने ये बात कही कि सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यानी इनका अनुसरण करना ही वास्तव में धर्म है। सत्य की बात जिक्र हो गई। अहिंसात्मक दृष्टिकोण, अहिंसा का मतलब ये नहीं किसी की हत्या करना हिंसा है, बल्कि किसी के बारे में गलत सोचना भी
एक तरह की हिंसा है। ये बात गांधी जी के अनुसार कही जा सकती है। अस्ते आवश्यकता एक तरह से चोरी नहीं करना। चोरी का मतलब किसी घर डाका डालने से ही नहीं है। किसी की वैसे चाहे उनके दस्तावेजों की चोरी ना करना, उनके विचारों की चोरी ना करना। अगर उनकी विचारों को आप ग्रहण कर रहे हैं तो बताइए कि उनके विचार हैं। इसी तरह से अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न करना। वर्तमान समय में ये बातें समझ में आ रही हैं इस समय 2020 में कि जिसके पास आवश्यकता से अधिक धन है उस धन का वो क्या करेगा, क्योंकि वो पैसा खाएगा तो है नहीं, खाना तो नहीं खाएगा। इसीलिए ये बात भी इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्मचर्य, अपने जीवन को नियंत्रित रखना चाहिए, सकारात्मक कार्य को करना चाहिए। तो हमें कह सकते हैं धर्म वास्तव में सत्य पर चलना है, अहिंसा पर चलना है, अस्तेय पर चलना है, अपरिग्रह पर चलना है और ब्रह्मचर्य पे चलना है। यानी धर्म सकारात्मक रास्तों पे चलना है। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। लास्ट में कहेंगे विश्वास ही धर्म है। विश्वास के अनुसार चलना ही धर्म है।